अच्छा, अभी जिनको आप सम्मानित किए हैं, टॉप 10 भी हैं वहाँ के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अब उनको नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि मैं भी इंटरव्यू से छटा हूँ, मुझे भी दर्द है बेरोजगार होने का। अगर यदि मैं भी यदि हुआ होता तो मैं आपके सामने नहीं होता। अगर यदि मुझे रोजगार होता लेकिन आपको क्या वो सम्मान देगा, सर्टिफिकेट देगा, यदि लैपटॉप देगा, उससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपको नौकरी देगा? जोहार लोकल खबर झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो नेताओं का आदत होता है चुनाव के समय वादे करना और उसके बाद उन वादों को भूल जाना, लेकिन झारखंड के ऐसे नौजवान विधायक उभर कर सामने आए जिनकी चर्चा सब तरफ हो रही है। हम बात कर रहे हैं आज डुमरी विधायक जयराम महतो का। डुमरी विधायक जयराम महतो ने आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया और अपने वेतन का 75% इसमें उन प्रतिभावान बच्चों के बीच में बांटा जो टॉप किए थे उनके विधानसभा क्षेत्र में। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मनोज यादव है और उनसे चर्चा करेंगे कि जयराम महतो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जो लोग चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकल खबर में मनोज जी। और आज आप अपने पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो के कार्यक्रम से लौटे हैं, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा और ये ऐतिहासिक खत थे। काश आज से 25 साल पहले जब 2000 में मेरा झारखंड अलग हुआ था उस समय से ये प्रतिभा सम्मान समारोह होता तो काश मैं बता रहा हूँ कि मेरा झारखंड आज स्वर्णिम झारखंड कहलाता। बात सिर्फ प्रतिभा सम्मान समारोह की नहीं हो रही, यह कि जयराम महतो जो वादा किए थे इस सैलरी का ज़्यादातर पैसा जो है वो जन सेवा में लगाएंगे, वो इसका एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। और ये चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था। तो नेताओं की जो छवि अब तक रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले नेता लोग का छवि था कि चुनाव जीत जाओ और माल कमाओ और इतना माल कमा के रखो जो फिर चुनाव आए उस समय लोगों को पैसे पर खरीद लो। चारू है, मुर्गा है, दिस है, दैट है, उन लोगों को प्रलोभन दे करके ये ला। लेकिन डुमरी की जनता ने जो एक इतिहास रचने का काम किया, मैं बता रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ पर पैसे करोड़ों करोड़ बह रहे थे उसको नकार करके लोगों ने एक ऐसे विधायक को चुना जो कि मैंने कहिए कि फ्री में जिताने का काम किया। तो ये जो है कि उनको लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना था कि अगर देखिए हम ऐसे लोगों को जो खुद मैंने टैलेंट रखते हैं वैसे को विधायक बनाएंगे तो उसमें एक सोच होगा। ये जो हम लोगों ने कहा कि हम लोग सैलरी का जो आज तक यहाँ तो दूसरों को सैलरी खा जाता है, हम लोगों ने बोला मैं अपनी सैलरी का 75% जन सेवा में खर्च करूँ और उसको खर्च करने का आज जो है बहुत ही ये बोले ऐतिहासिक कदम। जो सम्मान कार्यक्रम हुआ, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम डुमरी विधायक ने किया, इस तरह के कार्यक्रम ने तो रिजल्ट के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद रांची में भी कई हुए हैं, झारखंड के और क्षेत्र में भी कई हुए हैं। तो इसमें बड़ा चीज़ क्या है? देखिए यही बात है, बहुत सारे हुए हैं। हम लोगों ने जब तक ये किया, हम लोगों ने पहले से भी कहा था कि हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह करेंगे, तब तक कुछ लोग जगह जो प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं वो करना शुरू किए। अब मैं बता रहा हूँ कि इनको देखकर जो 81 विधायक ये प्रतिभा सम्मान समारोह, मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार आज से 20 साल या 25 साल पहले बन गई होती तो मैं आज प्रतिभा सम्मान नहीं मनाता, मैं नौकरी सम्मान व जो है समारोह मनाता। क्योंकि आप तो करते ही प्रसिद्ध पत्र बांटते हैं। कि सुनिए ना, तो बहुत समझ रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं। हम लोग जो वह इस बात का कह रहे थे कि ये जो है
हम लोग जो इस काम को जो करने का है, नौकरी करने वाला जो माने कि नियोजन नीति बना लिए रहते, हम लोग स्थानीय नीति बना लिए रहते, जो हमारा 40% नौकरी बाहर के लोग कर रहे हैं, मैं वो नौकरियों पर भी यहाँ के घर घर नौकरी देने का काम करते, जिस प्रकार से प्रतिभा सम्मान जो है उस प्रकार से हम लोग नौकरी शुल्क हर एक लोग जो है रोजगार की जरूरत। अभी बताइए MA BA पास करके 10,000 नौकरी के लिए तरस रहा है, लोग दौड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग अब उसको अच्छा करने का काम करें और सभी लोगों को नौकरी देने का काम करते। तो ये चीज़ नहीं हो करके अभी हम लोग मान लीजिए आप बोले डिग्री नहीं करते क्या करेगा, लोग चाटेगा, डिग्री चाटेगा नहीं। बोल रहे हैं कि तो अगर इनके मैनिफेस्टो में ही तो था कि नौकरी देंगे, 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, वो सब कहाँ है? फिर देखिए आप चूँकि अब ये बात सैलरी आया उसमें से आप 50% लोगों में बांट रहे हैं, ये तो आसान तरीका है। अगर आपके पास भी पैसा आएगा तो आपको दूसरों को देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ लड़के लेने का बात है वहाँ तो आप पीछे हैं। आप देखिए आप सुबह से बहुत अच्छा बात कही है कि ये तो जिसके पास पैसा आता उसको देते हैं। ये पहली बार जयराम महतो के पास सैलरी नहीं मिला, इसके पहले 25 साल से विधायकों को मिल रहा था। क्या किसी ने, मैं तो 75% दान किया, किसी ने 20% किया। हमारा जो आप जो बात कर रहे हैं नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 1932 खतियान जो लड़के लेने की बात है वो उसमें आप कहाँ हैं? आप सुनिए, अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। आप तो मैं बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हो हमसे ये जो सवाल कर रहे हैं कि अभी मेरे पास मैं अपनी सैलरी है तो मैं इसको दे सकता हूँ। हमारे उस पर जिस दिन हमारी बोले स्पष्ट बता रहे हैं सरकार बन जाएगी और उस समय हम नियोजन नीति नहीं लाएंगे। और अभी आप जानते हैं हमारे एक विधायक क्या नियोजन नीति 1932 खतियान और स्थानीय नीति लाने के लिए एक विधायक काफ़ी है। आप पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा फिर आप आगे काउंटर क्वेश्चन कीजिए। ये हम सिस्टम है। ये तो वही बात हुआ ना, हम धंधा करने चल रहे हैं, एक मुर्गी पाले उससे 4 को चिंगना होगा, वो बड़ा होगा, फिर उससे 4 को चिंगना होगा, फिर हम वो करेंगे। तो अब तो बस शॉर्टकट नीति पर चलना चाहता है। आप लोग का जो संघर्ष था, जो आंदोलन था वो कहाँ दिखता? मेरा संघर्ष वो अभी भी जारी है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ही बताइए इनकी स्थानीय नीति नियोजन नीति एक विधायक बना सकता है? हमारे बस की बात की सैलरी मैंने 75% तो उसको खर्च किया, अगर दूसरे 25 साल से और विधायकों को मिल रहा। अच्छा, अभी जिनको आप सम्मानित किए हैं टॉप 10 भी हैं वहाँ के, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, अब उनको नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं बता रहा अभी 5 साल कौन करे? सुनिए तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अभी मैं 5 साल में अभी प्रतिभा सम्मान दी हो, 5 साल पढ़ेगा जो मैट्रिक टॉपर है, ग्रेजुएशन तक जाने के लिए या इंटर है उनको भी 3 साल लगेगा, ग्रेजुएशन होके उनको भी लगेगा वह 4 साल। आप समझिए तब तक 2029 का चुनाव आएगा, तब तक जो है सुनिए पहले आएगा 4.5 साल के बाद, लेकिन इस 4.5 साल के दौरान पार्टी के पास क्या ऐसा एजेंडा है कि आप 1932 खतियान नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति के लिए आप आंदोलन करें? कुछ रूपरेखा तय है? एकदम रूपरेखा तय है और हम अपने मैनिफेस्टो से नहीं आते हैं। जब एक मैनिफेस्टो को मैंने पूरा किया, पहले देखिए आप पहले बात को समझिए, एक एक करके जो है आप वह पूरा करेंगे। जैसे आज मैंने कहा कि सैलरी, वो मेरे सैलरी मेरे हाथ का चीज़, मैंने उसको खर्च किए। अब कब शुरू करें, क्या उसका ओके हर रूपरेखा जो है आप देखिए। अभी बढ़िया बात जो हुआ है तो बढ़िया बात न छोड़ करके आप लोग जो तो सुनिए आप लोग उड़ने वाला बात करते हैं। अभी बताइए कि अभी जो हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, तो ये जो है सम्मान देने का काम किया है। अब जो है हम लोग नियोजन नीति पर आएंगे, स्थानीय नीति पर आएंगे, 32 खतियान पर आएंगे। पहले एक करके करिए तो बका जाइएगा सब। 2029 चुनाव से पहले आप लोग लाने में सफल हो पाएंगे? हाँ। वो लड़ाई दिखेगी, वो लड़ाई उससे ज़बरदस्त दिखेगी। यार मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी लड़ाई इतनी ज़बरदस्त होगी जो कि भाई हमारे जो विपक्षी भी है ना नियोजन नीति, और जब मैं बता रहा हूँ कि नियोजन नीति पर अभी सरकार को घेरने की जरूरत है, बता रहे हैं उनके बस की बात नहीं हो जाए और उस समय हम पार्टी हमारा सहयोग ना करे। आप बोलिए कि हमारा विधायक सहयोग ना करेंगे
तभी ना आप हमको बोलिएगा कि आप 1932 का कियान साहब नहीं लाना चाहता। हम लोग लड़ाई जारी करें, इतना दबाव बनाएंगे कि सरकार इसको जरूर धरातल पर लाने करते हैं। क्या वो सदन में दिखेगा या फिर सड़क पे भी दिखेगा? सदन में भी दिखेगा और सड़क में भी दिखेगा, और आपको बता रहे हैं हम लोगों का जलवा और दिखेगा, बता रहे हैं ना, जलवा और दिखेगा। अभी आप देखिए ना कि मात्र एक विधायक पे लेकिन महामहिम हमारे गेस्ट हुए। ये बड़ी बात नहीं है कि महामहिम को भी लगा कि ये अच्छा काम कर रहा है विधायक, हमको यहाँ जाना चाहिए, जबकि वो भी मंजे हुए खिलाड़ी, वो भी हुआ 3 बार की लोकसभा भी बरेली से जीते हुए आदमी हैं, और यहाँ पर महामहिम बन के आने उनको लग रहा है कि ये जनता का अच्छा मार्गदर्शक है, काम करने वाला विधायक है, इसलिए इसके पर की बात सम्मान। ये बात सीधा सीधा बताइए, 3 महीने का सैलरी, 3 महीने का सैलरी कितना हो रहा है विधायक का, और उसका 75% में आप लोग क्या क्या दिए? देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कोनो भी चीज़ को मात्रा में नाम रुपये देखिए, आप कितना 3 महीना के वह सैलरी का बात हुआ है, वहाँ जो सैलरी मिला उसका 75%, आप उतना जो ये आप ऐसे तो नहीं कर लो ऐसे करके नहीं तो कल आप बता दीजिएगा। अब अलग अलग संकाय के जो छात्र हैं, हाँ, उनको आप क्या क्या दिए? तो ये चीज़ जो है जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आप लोग कोई भी चीज़ को जो ना पैसा से तोलते हैं, आप सुनिए 3 महीने का सैलरी, सुनिए 75% दिए, हम बहुत कुछ दे दिए। देखिए आप उससे क्या होगा? देखिए प्रशस्ति पत्र देखिए क्या उससे स्टूडेंट का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा? जो नौकरी है वो उनको मिलेगा, जो कैरियर है तो जो मुकाम पे पहुंचना है वो पहुंच जाएंगे। वो पहले बात को सुनिए, आप लोग बोले हर एक चीज़ को आप मान लीजिए हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप उसको गिफ्ट को पैसा से देखते हैं, लेकिन ये नहीं, यही बता रहे हैं अगर हम प्रशस्ति पत्र दिए, अगर यदि हम मोमेंटम दिए तो उस मोमेंटम को लेने के लिए गवर्नर के सामने विधायक के हाथों से लेना, गवर्नर के आगे सुनिए पहले, ये प्रोत्साहन है कि अगर यदि मैं आज पढ़ने में टॉप किया तो मुझे ये आज हुआ कि महामहिम से हमको मिला है, अगर यदि मैं और कुछ अच्छा करूँगा तो हो सकता है राष्ट्रपति से मिले। इस बात को समझ ले, नौकरी नहीं मिले ओके, नौकरी नहीं मिलेगा तो नौकरी देने वाला हम लोग का सरकार हम है, तो उसके लिए तो आंदोलन लड़ाई आप तो लड़ते रहेंगे। वो अब कहाँ है वो आगे, वो फिर वही बता। अभी हम बढ़िया बात कर रहे हैं, अभी पहले पढ़ा लीजिएगा, पहले नौकरी ले लीजिएगा, पहले जो सुनिए, अभी पढ़ने का प्रतिभा दिए ना कि फिर बाद हम नौकरी देंगे। आपके जैसे कई टैलेंटेड जो नौजवान है पढ़ लिख के भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप ही को पता है कि कितने वैकेंसियां अभी भी पेंडिंग है, विवाद में है। वो ये स्थिति सुधरना चाहिए ना, वो कैसे सुधरेगा? ये सुधरेगा हम लोगों से सुधरेगा। सरकार जो है उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करें। बार बार मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जेएसएससी का आंदोलन हम लोगों ने बड़ी संजीदगी से लड़ा है, अभी भी लड़ रहा हूँ कि किस प्रकार से अधिक 1.5 लाख वह शिक्षक का पद खाली है। अभी एक्साइज को दौड़ा करके उस समय देखे ना कितना मरा, उसको आज तक जो है सो रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और वह 5 साल से जो है सो लोग सिपाही का तैयारी कर रहा है, 5 साल से जो टीचर का तैयारी कर रहा है। अभी आकर ये चीज़ को आप समझ नहीं रहे, हम लोग उस दर्द को समझते हैं, लोगों को दर्द, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू से छटा हूँ, मुझे भी दर्द है बेरोजगार होने का। अगर यदि मैं भी हुआ होता तो मैं आपके सामने नहीं होता, अगर यदि मुझे रोजगार होगा। लेकिन आपको क्या कोई सम्मान देगा, सर्टिफिकेट देगा, यदि लैपटॉप देगा, उससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्या आपको नौकरी देगा? देखिए अभी बताइए कि बच्चा मैट्रिक पास किया है, हम वो अंदर एज है, हम कौन नौकरी देते जी? पगला जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइए 16 साल 14 साल। मेरा सवाल जो है पगला जैसा है, आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। सुनिए पहले आप जिस प्रकार से सरकार की नौकरी देने के लिए 18 साल उम्र चाहिए, वो मैट्रिक पास किया है, 15-16 साल का। सुनिए पहले बात को देने के लिए आंदोलन, हाँ ये वो नहीं है अभी आप इन के पास। सुनिए फिर वही वाली बात अभी बता रहा आप लोग सिर्फ जयराम जिंदाबाद यही करने में लगेंगे। आंदोलन कहाँ दिखता है? दे सुनिए, अभी आप बड़का गांव में प्रोग्राम हुआ, वो फिर पार्टी अभी कुछ कर रहा है, सभा हुआ ना, किस लिए सभा हो रहा, किस लिए सभा हो रहा है, क्यों जागरूक कर रहे हैं? मेल बिल्डिंग कर रहे हैं आप। फिर देखिए, फिर वावती में हुआ, कोल्हामू में हुआ, फिर चारभाषा में हुआ।
आप लोग देख रहे इमेज मैंने हमरे खाली इमेज बिल्डिंग है और ओकर जो है सो आपका भी इमेज नहीं हो रहा, वन मैन शो चल रहा है लेकिन अरे भैया अच्छा है, अर्जुन की तरह सिर्फ आंख को देखो। हमारे जगह हमारे पद्धति में ये लड़ाई पद की लड़ाई नहीं है, खाली तेरा मत आगे बढ़ रहा हम नहीं बढ़ रहे, तेरा मत आगे बढ़ रहा हम नहीं बढ़ रहा, ये हम लोगों में ईर्ष्या द्वेष नहीं है। ठीक है, हमारा एक को बनेगा, एक को केजरीवाल रहेगा, एक को नेता रहेगा, जो बोल वो इतनी रहेगा। देखिए हम बता रहा हूँ, अगर घेर जोगी मठ गुजार, ये आपको जानते हैं ना, अगर यदि सबका मैनिफेस्टो एक होगा तो एक आप देखिए केंद्र सेंट्रल जब तक नहीं रहेगा, एक आप सबको सोचिएगा, आपको सोचिएगा, हमू सोचेंगे, सबको सोचेंगे, तो ऐसा नहीं, सबको सोच करके ये वो कंक्लूड होता है कि एक ही नेता रहने दो। अगर यदि सब नेता अलग अलग करना सीखते हैं तो गड़बड़ होगा। हमारी कमेटी है, कमेटी निर्धारित तथ्य यहाँ तो बढ़ाएंगे। तो क्या हम मान के चले आज के बाद से एक आदमी वो जयराम महतो की अगुवाई में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति आने नीति के लिए बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा हो? बहुत बड़ा आप देख रहे हैं, आप उम्मीद नहीं कीजिएगा। अभी बता रहे हैं ना कि हमारी समय सीमा तय कर पाएंगे आपको? समय सीमा जरूर तय कराइए, आपको दिखने लगेगा हम लोगों के वह काम है। अभी एगो दिखा ना, आप एक को दिखा उसमें सबको पेट गड़ी हो गया, एक को दिखा, अरे साला जो बोला सब कर दिया, अरे बाबा ये तो कर दिया, ये लगता है ये लोग कुछ कर देगा, ये सब तो पेट में गदगदी होने लगा। अगर यदि हम लोग दूसरा काम करेंगे ना उसके बाद, और अभी तो बता रहे हैं खाली समय तो आने दीजिए। अभी ये हम लोगों ने किया, अच्छा काम शुरू किए हैं, उसमें तो कम से कम शाबाशी तो दीजिए, कोनो हुरने का काम नहीं है। हम इनको और नहीं होरेंगे, शाबाशी देते हैं, आप अच्छा करिए और यहाँ की युवाओं का हक भी मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जयराम महतो ने एक शुरुआत की है, एक आईना दिखाया है और एक छवि प्रस्तुत की है अपना वादा पूरा करके। इसी तरह से सरकार में बैठे जो दल हैं, जो पार्टियों ने जो वादे किए थे, 7 गारंटियों की बात की थी, वो अभी भी शुरू नहीं आपको हुआ मैं है। एक चीज बता दूं, आप हमारी पार्टी वो नहीं किया, हमने बोले 75% वह आएगी जो सैलरी उसको दूंगा। हमारी सरकार तो अभी नहीं बनी। आप ही बताइए नहीं कि जेएमएम ने कहा कि 5 लाख रोजगार देंगे प्रत्येक साल, मिला? खाली इतना बोलिए। मोदी जी बोले थे कि 15 लाख एक घर में चला जाएगा, आया? काला धन आएगा, ये तो गोरो धन खा गया, लेकर के भाग गया। ये कभी नहीं आप सोचे, कभी गोरा धन भी चला गया, विजय माल्या कहाँ चले गया? अब हम कौन कौन भागा था अब तक मालूम होगा। तो काला धन तो दूर बात हो गया, गोरा धन खा गया वो लोगों। उस चीज को आप नहीं सोच दीजिएगा। हम लोगों पर ये को छोटा पार्टी ये को बताए नबरम होगी सबके वोट ही, ये बोला जो कहावत है उस चीज को चरितार्थ करने। मेरे सवाल से आप परेशान हैं? नहीं, परेशान नहीं हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने एक आप किया, मैं शुरुआत कर दिया। क्या हुआ? जेएमएम सरकार, अगर यदि सरकार ये 1932 का खतियान का बात खुद हुआ जेएमएम सरकार ने करी, आप याद कीजिए। भी मैनिफेस्टो में तो देखिए मेरे मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार आएगी तो जरूर करेंगे, इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। ये इनका आया, 5 लाख रोजगार भी नहीं मिला। बीजेपी का कहते तू 15 लाख कार्यकर्ता दे देगा, अब 3 करोड़ रोजगार देंगे, 5 करोड़ रोजगार दें। मोदी जी बोले थे ना, मिला नहीं ना मिला, लेकिन हमारा सैलरी आ रहा तो खर्च किए 75% दिखाए। चलिए करके दिखाए हैं। ये जेल गेम पार्टी वाले विधायक जो है टाइगर जयराम महतो, वो अपने वेतन का 75% सैलरी दिए, अपना वादा पूरा कर दिए हैं और इसी तरह से आगे जारी होने की उम्मीद भी हम करते हैं। लेकिन सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं और उनकी जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी चुनाव से पहले कई वादे किए। 7 गारंटी की बात की जा रही थी, क्या अभी वो शुरुआत हो पाया है? कब तक होगा? कब तक वो अधूरे वादे पूरे होंगे? इन्हीं सवालों के साथ आपकी राय हम जानना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।